नवाज शरीफ के बयानिए पर मुत्तहदा ओपोजिशन की लंबी बहस। पीपल्स पार्टी ने फिर सवाल उठा दिए। मुतफिका बयानिया तय करने के लिए 13 और 14 नवंबर को इजलास बुला लिए। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत कई घंटे तवील बैठक। राजा परवेज अशरफ ने वाज़े किया, जलसों में एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना तय हुआ था, फर्द या इदारों का नहीं। अफराद का नाम लेना है तो नई APC बुलाना होगी। मौलाना फजल रहमान बोले, जरूरत इस बात की है कि हमारे बयानिए में यकसोई हो। अपनी पार्टी के अफकार और नजरियात से जरा बुलंद होकर सोचना होगा। मीडिया ब्रीफिंग में बोले, हम बयानिए को हकीकत पसंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिस तहरीक को आए रोज नए मिसाक की जरूरत पड़ती हो, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, मौलाना साहब माशी बहरान पैदा करने वाले आपके दाएं बाएं खड़े थे। हवस इख्तिदार में नया मिसाक बनाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जमहूरी निज़ाम नहीं तो अपोजिशन जमातें गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं? कौम सियासी मुनाफकत और दोगलेपन से बेजार हो चुकी। इलेक्शन के दौरान वजीर आज़म साहब यहाँ आता है और कहता है कि इलेक्शन हो रहा है तो मैं कोई पैकेज का ऐलान नहीं कर सकता। 2 साल से तू सिलेक्टेड वजीर आज़म रहे हो, 2 साल में आपने क्यों नहीं कोई मंसूबा दिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए? बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। दियामर में जयालों से खिताब में कहा कि मुझे सूबा बदर करना है तो गिरफ्तार करना होगा, कहीं नहीं जा रहा। अपोजिशन जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश धांधली होगी। हम किसी को वोटों पर डाका नहीं डालने देंगे। हुंजा भी गए, कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रोजगार दिलाएंगे। इख्तिदार में आकर अव्वलीन तरजीहात पर गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को आईनी हुकूक देंगे। बिलावल ने गोजाल गुलमित में भी जलसा किया, अवाम को रोजगार और आईनी हुकूक दिलाने का वादा। अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह। मरियम नवाज ने भी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। वफादारियां तब्दील करने वालों को आड़े हाथों लिया। चलास में जलसा किया, कहा इंतखाबात आए नहीं, धांधली पहले शुरू हो गई। वोट भी डालना और वोट पर पहरा भी देना है। सुना है यहाँ एक उम्मीदवार ने वफादारी बदल ली। क्या ऐसे लोग आपके वोट के हकदार हैं? अगर शेर खड़ा हो गया तो गीदड़ दौड़ लगा देगा। जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। इससे पहले जलसे से खिताब में कहा कि नून लीग के वर्कर्स का इज्तिमा मुखालिफिन के जलसों से बड़ा होता है। तहरीक इंसाफ का भी गिलगित बल्तिस्तान में पावर शो। खरमंग में अली अमीन गंडापुर का जलसा, कहा पीपल्स पार्टी ने इमरान खान और मुझे सूबे से निकालने की रेड दायर की। अब बिलावल खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान कौम की जंग लड़ रहे हैं। सकरदू में भी अवामी इज्तिमा से खिताब, बोले जो इदारों और फौज का वफादार नहीं वो पाकिस्तान से मुखलिस कैसे हो सकता है? इदारों के खिलाफ बोलने वाले अवाम की खैरख्वाह नहीं हो सकते। अपोजिशन होश के नाखुन ले, अवामी मैंडेट की तौहीन ना करे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी को मुल्की इदारों की तज़हीक नहीं करने देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, हमें अपोजिशन और PDM से कोई खतरा नहीं। अपोजिशन को रियासती इदारों का एहतराम करना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान बोली, मरियम नवाज ने पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। मरियम बीबी धांधली का बयानिया ट्रंप का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा?
पाक सरजमीन पार्टी का कराची में सियासी ताकत का मुजाहिरा, बाग़े जिनाह में जलसा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पूरी कौम हुक्मरानों और अपोजिशन से मायूस हो चुकी। तब्दीली सरकार को आज तक यकीन नहीं आ रहा, वो हुकूमत बना चुकी है। PTM की 11 जमातों ने जलसों के अलावा कुछ नहीं किया। 4 घंटे तकरीरों में अवाम की एक भी बात नहीं होती। तमाम लीडरों का एक ही मुद्दा था, हुक्मरानों को उतारो, हमें हुक्मरानी दो। पीपल्स पार्टी ने 12 सालों में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल आबदीदा भी हो गए। कोरोना पाबंदियों में शादियां कैसे होंगी? NCOC ने गाइडलाइंस दे दी। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी, मार्कीज में भी इजाजत नहीं, सिर्फ आउटडोर तकरीबात की इजाजत। 1000 मेहमान शरीक हो सकेंगे। शुरका के दरमियान 6 फुट का फासला जरूरी होगा। रात 10 बजे तक फंक्शन खत्म करना पड़ेगा। दूल्हा दुल्हन के घर वाले रिवायती तरीके से मुबारकबादें वसूल नहीं करेंगे। हर किसी का बुखार चेक करना लाजमी होगा। बुफे डिनर और लंच की इजाजत नहीं होगी। फूड बॉक्स इस्तेमाल होंगे। कोरोना तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। केसेस में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 25 मरीज जान से गए। 1436 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 17,804 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 5 सब सेक्टर सील करने का हुक्म। I-83 491, G10-4 और G62 सुबह 10 बजे से सील कर दिए जाएंगे। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में केसेस, स्टाफ को घर से काम करने की हिदायत। वफाकी वजीर अली जैदी ने वबा को शिकस्त दे दी, सेहतयाब हो गए। कौन होगा वजीर खारजा, किसको दिफा का ओहदा मिलेगा? जो बाइडन ने सोच विचार शुरू कर दिया। नए अमरीकी सदर अगले 3 माह में सरकारी ओहदों की तैनातियां और काबीना अरकान के नाम फाइनल करेंगे। 20 जनवरी को हल्फ उठाते ही अमरीका की कमान अपने हाथ में लेंगे। कहते हैं अवाम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करूंगा। नौमुंतखब नायब सदर कामिला हैरिस ने अपनी फतह को अमरीकी खवातीन की कामयाबी करार दिया। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, हामी सड़कों पर निकल आए। ट्रंप का शिकस्त तस्लीम करने से इनकार। CNN का सियाफाम एंकर बाइडन की जीत का ऐलान करते हुए आबदीदा हो गया। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें शुरू। ISPR के मुताबिक दरोजबा मशकों की तरबीला में इफ्तिताही तकरीब दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकें में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला, स्काई डाइविंग और यरगमालियों की रिहाई मशकों का हिस्सा। और शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुसलमानों की अलग मुमलिकत के लिए अपने खुतबा इलाहाबाद में पूरा नक्शा पेश किया। शायरी से नौजवानों को बेदार किया, कलाम से जिद्दोजहद आज़ादी के लिए हिम्मत दिलाई। एक अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा उनकी एहसान मंद रहेगी। PDM का असल हदफ हकीकी जमहूरियत बहाल करना है। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातों के कायदीन के खिलाफ आए रोज मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं की बड़ी बैठक। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत इजलास में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुआशी बहरान पाकिस्तान का संगीन मसला है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तहरीक को आगे ले जाने और आइंदा के लिए शेड्यूल तय करने के तरीक़ाकार पर भी बात की है। PDM के नज़दीक उसका असल हद पाकिस्तान में हकीकी आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। इस हवाले से एक मीसाक तय करने पर इत्तेफाक हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची वाक़े पर तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी किया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
मौलाना साहब माशी बहरान पैदा करने वाले आपके दाएं बाएं खड़े हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल, कहा जिस तहरीक को आए रोज नए मिसाक की जरूरत पड़ती हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मौलाना साहब माशी बहरान पैदा करने वाले आपके दाएं बाएं खड़े हैं। शिबली फराज ने यह भी कहा कि जिस तहरीक को आए रोज नए मिसाक की जरूरत पड़ती हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हवस इक़्तिदार में नया मिसाक बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जमहूरी निज़ाम नहीं तो अपोजिशन जमातें गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं? कौम सियासी मुनाफकत और दोगलेपन से बेजार हो चुकी है। शिबली फराज ने भी कहा कि कौम मुनाफकत और दोगलेपन से बेजार हो चुकी। जलसों में एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेना तय हुआ था, अफराद या इदारों का नहीं। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एपीसी का एलामिया पीडीएम का चार्टर है। अफराद का नाम लेना है तो इसके लिए नई एपीसी बुलाना पड़ेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो तकरीबन चार्टर है हमारे पीडीएम का, और उसमें एक बात तय थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, किसी एक महकमे का या किसी फ़र्द का हमने नाम तो उसमें नहीं, उसका जिक्र नहीं था, ना ही उसमें कोई इत्फाक राय था कि कोई नाम लेना है या नहीं लेना। जी हम किसी फ़र्द का नाम नहीं ले रहे, और अभी अगर उसमें कोई तब्दीली आएगी तो फिर मैं समझता हूँ कि किसी को दोबारा बैठना है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को हक के रोजगार, हक के हाकमियत और हक के मलकियत पीपल्स पार्टी ही दिलवाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि अपोजिशन जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश धांधली होगी। हम किसी को वोटों पर डाका नहीं डालने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुंजा में इंतखाबी जलसे से खिताब, एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। आपने इस कठपुतली हुकूमत को बहुत ही बर्दाश्त किया है। अब इलेक्शन के दौरान वजीर आज़म साहब यहाँ आता है और कहता है कि इलेक्शन हो रहा है तो मैं कोई पैकेज का ऐलान नहीं कर सकता, मगर इस बात का जवाब नहीं देता कि 2 साल से तू सिलेक्टेड वजीर आज़म रहे हो, 2 साल में आपने क्यों नहीं कोई मंसूबा दिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए? बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि एक वफाकी वजीर सियासी रहनुमाओं के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदा वजीर गंदा जबान भी इस्तेमाल करता है, औरतों के लिए गंदा जबान इस्तेमाल करता है। क्या ये हुंजा की तहजीब का हिस्सा है? क्या ये गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत का हिस्सा है? बिलावल भुट्टो का कहना था पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देगी, हक के हुक्मरानी, हक के